तुमने कभी सोचा है कि मांस खाना गलत है? ये विचार आखिर आया कहाँ से? कौन तय करेगा कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र? अगर तुम थोड़ी गहराई से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि यह पूरी सृष्टि ही भोजन पर टिकी हुई है। जीवन एक दूसरे को खा रहा है। यही अस्तित्व का नियम है। हवा में भी हिंसा है, धरती में भी और पानी में भी। ये बात कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं कहता, ये खुद प्रकृति कहती है। हवा में छोटे कीट हैं जिन्हें पक्षी खाते हैं। धरती पर शेर हिरण को खाता है, मगरमच्छ हिरण को। पानी में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ये कोई अधर्म नहीं, बल्कि अस्तित्व का संतुलन है। अगर तुम कहते हो कि मांस खाना पाप है, तो फिर तुम्हें भगवान की पूरी सृष्टि को पापी कहना पड़ेगा, क्योंकि उसने हर जगह मांसाहारी जीवन पैदा किया। तो फिर सवाल यह नहीं कि मांस खाना गलत है या सही, सवाल यह है कि तुम्हारा नज़रिया कैसा है। जो व्यक्ति कहता है कि मांस खाना पाप है, वह स्वयं एक झूठी नैतिकता में जी रहा है। उसने कभी महसूस ही नहीं किया कि वह भी रोजाना अनगिनत प्राणियों को मार रहा है। जब वह खेती करता है तब कीड़े मरते हैं। जब वह चल रहा होता है तब जमीन पर रेंगते जीव उसके नीचे कुचले जाते हैं। तो क्या वह भी पाप है? अगर तुम सचमुच पवित्र बनना चाहते हो तो तुम्हें जीवन की गहराई को समझना होगा, न कि केवल बाहरी कर्मों को। प्रकृति ने कभी किसी को यह आदेश नहीं दिया कि तुम केवल फल खाओ या केवल दूध पियो। ये तो इंसान ने अपने मन की सुविधा के लिए तय किया है। सोचो, कोई जानवर कभी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता, कोई शेर कभी गाय का दूध नहीं मांगता, मगर इंसान जिसने खुद को सबसे ऊंचा माना है, वही दूसरों के दूध पर पलता है और फिर कहता है कि मांस खाना पाप है। अगर मांस खाना गलत होता तो भगवान शेर, बाघ, मगरमच्छ, सांप जैसे जीव क्यों बनाता? क्या उसने उनसे कोई भूल कर दी? नहीं, उसने तो केवल विविधता बनाई। कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ दोनों। यही संतुलन है। अगर सब एक जैसे हो जाते तो जीवन रुक जाता। और जो लोग कहते हैं कि मांस खाने से नरक मिलेगा, उनसे मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी शेर को नरक जाते देखा? क्या कभी किसी मछली को दंड मिला क्योंकि उसने किसी दूसरी मछली को खा लिया? नहीं, क्योंकि अस्तित्व के नियम इंसान के बनाए नियमों से बहुत ऊंचे हैं। नरक और स्वर्ग मन की कल्पनाएं हैं, वास्तविक में तो बस ऊर्जा है। अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम भी वही ऊर्जा हो जो एक वृक्ष में है, एक शेर में है, एक मछली में है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है और यही सोच तुम्हें बाधित है। तुमने नैतिकता की दीवारें खड़ी कर ली और उसी में कैद हो गए। मांस खाना ना अच्छा है ना बुरा, यह केवल अस्तित्व का एक हिस्सा है। जैसे सांस लेना, जैसे पानी पीना। अगर तुम उसे गलत कह रहे हो तो तुम जीवन के आधे हिस्से को अस्वीकार कर रहे हो। सच्ची समझ यह है कि कुछ भी अस्वीकार करने लायक नहीं है। न मांस, न दूध, न फल, न शेर, न गाय। सब जीवन के नाटक के पात्र हैं और हर एक की भूमिका पूर्ण है। जब तुम्हारा मन इस द्वंद्व से ऊपर उठेगा, अच्छा बुरा, सही गलत, तब तुम देखोगे कि जीवन अपने सबसे सच्चे रूप में कितना सरल है। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो जीते हैं, सब उसी की एक चेतना के खेल में है। और वहाँ कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, बस अस्तित्व है। जैसे है वैसा है, पूर्ण और अद्वितीय।